Hey guys, thank you so much for joining me again. आज का टॉपिक मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे है, जो सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी बेनिफिशियल है। इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और साथ ही आज हम उसके 2 पार्ट्स को कवर करेंगे। बाकी के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तैयार रहिए कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंजेस के लिए। इंग्लिश एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं वर्ल्ड में अराउंड 195 कंट्रीज़ हैं। ये सारे कलर्ड एरियाज़ जितने भी हैं उनमें इंग्लिश बोली जाती है, जिनमें 67 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, प्लस 27 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां इंग्लिश एज अ सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। इससे आपको समझ आ गया होगा इंग्लिश कितनी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जिनको रूल्स याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आज आपको टेक्निक्स भी बताऊंगी कि किस तरह आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम्स याद रख सकते हैं। फिर पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट वो अपने बच्चों को स्टडीज़ में हेल्प कर सकें, उनके डाउट्स क्लियर कर सकें। फिर आते हैं प्रोफेशनल्स, जिनको ईमेल्स लिखने होते हैं या रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, या फिर आप सभी के लिए ये वीडियो है जिनको शौक है इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करने का। नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलो बच्चों खाना खाते हैं, तो आप लेट्स ईट किड्स की जगह लेट्स ईट किड्स लिख दें तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा, जो बहुत इनअप्रोप्रिएट लगेगा। करेक्ट फॉर्म में वर्ड्स को यूज़ ना करने से या गलत जगह पे पंक्चुएशन मार्क्स लगा देने से सेंटेंस की पूरी मीनिंग ही बदल जाती है। तो सही सेंटेंसेस का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो चैलेंजेस के थ्रू आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और उसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड्स। तो आपका क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच? A 2 पार्ट्स, B 3 पार्ट्स, C 7 पार्ट्स, D 8 पार्ट्स। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 पार्ट्स। जिन्होंने ऑप्शन ए, बी या सी चूज किया था उनका आंसर गलत है, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु चोज ऑप्शन डी। आपको इसके लिए कोई धनराशि तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन आपको इस चैलेंज के लिए 1 पॉइंट मिल गया। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं, तो अगर आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखेंगे बिना किसी पार्ट को मिस करते हुए, तो आप आज का टॉपिक बहुत इजीली सीख भी जाएंगे और दूसरों को सिखा भी देंगे। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है। हम सबको पता है कि वर्ड और सेंटेंस किसे कहते हैं, राइट? तो कोई भी सेंटेंस होता है वो डिफरेंट वर्ड से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, Great, Ria and her sister are the only intelligent girls in class. इस सेंटेंस में हर एक वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन सभी पार्ट्स को एक एक नाम दे दिया। तो इस तरह हर सेंटेंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैलेंज में देखा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, फर्स्ट होता है नाउन। यहाँ रिया, सिस्टर और क्लास नाउन है। सेकेंड होता है प्रोनाउन। इस सेंटेंस में हर प्रोनाउन है। थर्ड इज वर्ब। यहाँ आर वर्ब है। फोर्थ एडवर्ब ओनली। फिफ्थ एडजेक्टिव इंटेलिजेंट। सिक्स्थ प्रेपोजिशन इन। सेवेंथ कंजंक्शन एंड। एट्थ इंटरजेक्शन ग्रेट। बचा बस एक वर्ड द, वो है आर्टिकल। ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आर्टिकल्स पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, मोस्टली लोग कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस को भूल जाते हैं। मैं भी बचपन में इनमें से एक आध का नाम हमेशा भूल जाती थी। तो कहीं ये शॉर्ट फॉर्म देखा था, तब से सारे नेम्स इस शॉर्ट फॉर्म की हेल्प से याद हो गए। आप भी इस शॉर्ट फॉर्म की हेल्प से याद कर सकते हैं। पापा एंड विक। P for pronouns, A for adverbs, P for preposition, A for adjectives, N for nouns, V for verbs, I for interjections, C for conjunctions. तो पापा एंड विक से आपको इन सब के फर्स्ट लेटर्स मिल जाएंगे, तो याद रखना बहुत आसान होगा।
सो लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स। किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, आइडिया, थॉट और इमोशन को नाउन कहते हैं। जी, आपने सही सुना, फीलिंग, आइडिया, थॉट और इमोशन को भी नाउन कहते हैं। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसे वी कान सी, हियर, टेस्ट और टच। अब आपको पता चल गया है कि नाउन किसे कहते हैं, तो अब आपके लिए सेकंड चैलेंज। आपको बताना है कि इन वर्ड्स में से कौन सा नाउन नहीं है। इस चैलेंज के लिए आपके पास बस 5 सेकेंड्स हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। वर्ड्स हैं जैक, यूनाइटेड स्टेट्स, लव, ही। जैक किसी का नाम है तो वो नाउन है। यूनाइटेड स्टेट्स किसी प्लेस का नाम है तो वो भी नाउन है। लव एक फीलिंग है इसलिए वो भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव किसी सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करेगा और किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह। नेक्स्ट लेसन्स में ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसे कब किस तरह से यूज़ किया जाएगा। फिर लास्ट वर्ड है ही। बस ये नाउन नहीं है, क्योंकि ही किसी पर्सन के नाम की जगह पे, मतलब किसी नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है, तो ये हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स अ प्लेस ऑफ अ नाउन। रिया नाउन है, शी उसका प्रोनाउन हो गया। चलिए अब एक और चैलेंज। इसमें आपको 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर प्रोनाउंस आइडेंटिफाई करने होंगे। याद रहे, प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स की जगह यूज किए जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज द बुक दैट माई फादर रोट। सेकेंड सेंटेंस whoever came to the shop didn't have change. थर्ड सेंटेंस जसनैन was wearing her favorite dress. सेंटेंसेस हैं आपकी स्क्रीन पे और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस में दिस किसके लिए लिखा गया है, किस चीज की बात हो रही है? यस, यहाँ बुक को दिस करके रेफर किया जा रहा है, मतलब नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस किया गया है। जैसे कहते हैं ना ये एक बुक है, ये थोड़ी ना कहते हैं बुक एक बुक है। तो ये की जगह हमने दिस यूज किया और फिर आगे सेंटेंस में कह रहा है दैट माई फादर रोट, जो मेरे फादर ने लिखी थी। तो यहाँ बुक की जगह पे दैट वर्ड का यूज किया है। तो इस सेंटेंस में ये और जो मतलब दिस एंड दैट प्रोनाउंस है। नाउ लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस। इसमें whoever किसके लिए यूज कर रहे हैं? कुछ लोगों के लिए। तो उन कुछ लोगों की जगह हमने कह दिया whoever, मतलब जो भी लोग। जो भी लोग शॉप पे आए, किसी के पास भी चेंज नहीं था, तो यहाँ whoever प्रोनाउन है। थर्ड सेंटेंस, यहाँ her प्रोनाउन है। जसनैन अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी थी। अब हम अगर कहेंगे कि जसनैन की फेवरेट ड्रेस पहनी थी तो कितना ऑड साउंड करेगा, इसलिए ना इंग्लिश में और ना ही हिंदी में ऐसे बार बार वर्ड्स को रिपीट किया जाता है। तो उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कहते हैं जो नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए होते हैं। अब होपफुली आप लोगों को नाउन्स और प्रोनाउंस क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए एक लास्ट चैलेंज कंप्लीट करते हैं क्विक रिवीजन के लिए। इसमें आपको कुछ नाउन्स दिए जाएंगे और कुछ प्रोनाउंस। आपको नाउन्स को उनके प्रोनाउंस के साथ पेयर अप करना है, बट आप एक वर्ड एक बार ही यूज कर सकते हैं। यू हैव 10 seconds टू डू दिस। वर्ड्स हैं ये टाइम्स अप। ऑलराइट, इनको इस तरह से पेयर अप किया जाएगा। यहाँ इट को पीस या टेबल दोनों के साथ पेयर किया जा सकता है और दैट को भी इन दोनों के साथ पेयर किया जा सकता है, क्योंकि पीस एक इमोशन है और टेबल एक नॉन लिविंग थिंग, जिनके साथ इट, दिस और दैट का यूज़ किया जाता है। बाकी गर्ल्स के साथ दे यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा गर्ल्स की बात हो रही है, मतलब प्लूरल है, तो शी नहीं दे यूज़ करेंगे। और पॉल किसी बॉय का नेम है तो ही, और जेसिका किसी गर्ल का नेम है तो यहाँ शी यूज़ किया जाएगा। अगर आज के लेसन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर लेसन समझ आया हो तो प्लीज़ आगे सबके साथ शेयर करके उनकी हेल्प करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस ना करें।
Thank you so much for watching. Take care and keep learning.